नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। क्या कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन की आड़ में दिल्ली को जलाने की कोशिश हुई? क्या पुलिस वालों को साजिशन निशाना बनाया गया? क्या दिल्ली को आग में झोंकने का कोई प्लान था? दरअसल अब इस पूरे प्रदर्शन के बाद जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो हर किसी को चौंका रहे हैं। आप भी सुनेंगे तो हैरान परेशान हो जाएंगे कि क्या अभ्यर्थियों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई गई? क्या इस कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन की आड़ में कुछ बड़ा करने की साजिश की जा रही थी? आपको बता दें कि इस पूरे प्रदर्शन में एक दो नहीं बल्कि 118 पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्मी हुए हैं, बुरी तरह घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो सीधा बता रही है कि न सिर्फ पुलिस वालों को साजिशन निशाना बनाया गया, उन पर पथराव किया गया, बल्कि उन्हें घेरकर पूरी तरह मारा गया। अब तस्वीरें देखिए कि एक जगह पर बुरी तरह पुलिस पर पथराव हो रहा है, जहां कई पुलिसकर्मी जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं। पथराव में किसी का सिर फूटा, किसी की आंख पर चोट लगी, किसी के हाथ पर चोट लगी, बुरी तरह जख्मी हुए। और दूसरी तस्वीर एक और देखिए जिसमें भीड़ आती है और किस तरीके से पुलिस वालों की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, किस तरीके से पुलिस वालों को गिरा गिरा कर मारा जाता है। इन तस्वीरों ने हर किसी को चौंका कर रख दिया कि जो पुलिसकर्मी आपसे लगातार यही अपील कर रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातें रखिए, लेकिन क्या भीड़ एकदम से भागती हुई आती है और उन पुलिसकर्मियों को ही निशाना बना लेती है। ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आई हैं जो हर किसी को चौंका रही हैं और तमाम सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर किसकी साजिश थी, कि भीड़ में कौन लोग शामिल थे जिन्होंने जानबूझकर पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया। चलिए क्या क्या वारदात हुई है और क्या क्या इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है, विस्तार से आपको बता देते हैं। दरअसल कांग्रेस जनता पार्टी के संसद चलो प्रदर्शन के दौरान नई दिल्ली इलाके में भड़की हिंसा ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन इस उग्र प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर, जनपथ और रायसीना रोड समेत कई इलाके मैदान जंग में तब्दील हो गए। सड़कों पर पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें होती रही और दूसरी तरफ सरकार और सीजेपी प्रतिनिधियों के बीच बैठक का दौर चला, लेकिन उसके बाद भी ये मामला शांत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि 118 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं, 20 सरकारी गाड़ियां डैमेज हो गई है, 70 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है और अब कहा जा रहा है कि बड़े लेवल पर गिरफ्तारियों का दौर देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने न सिर्फ ड्रोन से निगरानी रखनी शुरू कर दी है, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। जिन लोगों की पहचान होगी उन्हें अब आने वाले वक्त में गिरफ्तार भी किया जा सकता है, क्योंकि बड़े लेवल पर पुलिस वालों को निशाना बनाना यह अपने आप में हैरानी वाला मामला है कि प्रदर्शनकारियों ने आखिर पुलिस वालों को और जो सेना के जवान तैनात थे उनको निशाना क्यों बनाया, क्यों उन पर पथराव किया और किसने इस पथराव के लिए उकसाया। क्योंकि सीजेपी के मंच से और सीजेपी के लोगों से लगातार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे थे, ना हमने उकसाया, बल्कि आरोप उल्टा पुलिस पर लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बाद भीड़ उग्र हो गई, भीड़ का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसके बाद ही पथराव शुरू किया गया। लेकिन पथराव करना ये कौन से प्रदर्शन का हिस्सा है? आप अपनी मांगे रख रहे हैं, आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते, अपनी बात रखते तो शायद चीजें आगे तक पहुंचती, लेकिन इस प्रदर्शन की आड़ में आपने पथराव किया, पुलिस वालों को घेरकर मारा, सेना के जवानों को निशाना बनाकर मारा और इसी मामले को लेकर अब हाई लेवल मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। पुलिस अधिकारियों के जरिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है, बीजेपी नेताओं की बैठकें चल रही हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में अब दिल्ली में बहुत बड़ा एक्शन देखने के लिए मिल सकता है। सौरभ दास के खिलाफ और कांग्रेस जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इस मामले में भी जो सीजेपी से जुड़े जितने भी कार्यकर्ता थे, प्रवक्ता थे, इन सभी पर एफआईआर दर्ज होने के बाद बड़ा एक्शन देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है आने वाले वक्त में गिरफ्तारी भी हो जाए, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि जब आपसे बोला गया कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कीजिए, जब आपको संसद कूच की परमिशन नहीं दी गई, तो फिर क्यों जानबूझकर आपने इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाया, युवाओं को भड़काया और उसके जरिए दिल्ली को जलाने की कोशिश की गई। हालांकि इस मामले में इंटरनेशनल एंगल भी सामने आ रहा है।
कुछ ऐसे संगठनों का नाम भी सामने आ रहा है जिनके जरिए पाकिस्तान में बैठकर भारत के इस प्रदर्शन में आग लगाने की कोशिश की गई। कुछ ऐसे पोस्ट किए गए जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। अब इस मामले में ना सिर्फ प्रदर्शनकारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, जो लोग पथराव कर रहे थे उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, बल्कि इस मामले में अब पाकिस्तान में बैठे जो लोग हैं, जो कट्टरपंथी हैं, उनके जरिए चलाए जा रहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या और भी ग्रुप, उन पर नकेल कसी जा रही है। तो आने वाले वक्त में इस कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन पर और प्रदर्शनकारियों पर और प्रदर्शनकारियों के बीच में छुपे बैठे उपद्रवियों पर बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां देखने के लिए मिल सकती हैं और इस मामले में अच्छे से जो हिरासत में लोग लिए गए हैं उनका इलाज किया जा रहा है, उनसे पूछताछ हो रही है और जो खुलासा होगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।